क्या आपने कभी सुना है कि अदालत के अंदर ही 200 महिलाओं ने मिलकर एक बलात्कारी को पीट पीट कर मार डाला? जी हाँ, यह कोई फिल्म नहीं बल्कि नागपुर महाराष्ट्र की सच्ची कहानी है। यह कहानी है उस दिन की जब न्याय ठहर गया था और समाज ने खुद इंसाफ कर दिया। नागपुर का रहने वाला था अक्कू यादव। पूरा नाम अक्कू शंकर यादव। लोग उसे इलाके का आतंक कहते थे। बचपन से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। हत्या, लूटपाट, बलात्कार, मारपीट सब कुछ करता था। उसके खिलाफ 25 से ज्यादा रेप केस दर्ज हुए, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे था नेताओं और पुलिस का संरक्षण। वो गरीब और दलित परिवारों की महिलाओं को शिकार बनाता था। रात में घरों में घुस जाता, डराता, धमकाता और कहता, पुलिस मेरी जेब में है। जो महिला शिकायत करती उसके पति या भाई को झूठे केस में फंसा देता। धीरे धीरे मोहल्ले की हर औरत डर के साए में जीने लगी। लेकिन हर डर के बीच एक औरत खड़ी थी, उषा नारायण। उषा नारायण एक शिक्षित, नौकरी पेशा महिला, जिसने ठान लिया था कि अब डरना नहीं है। जब अक्कू यादव ने उषा के घर पर हमला करने की कोशिश की तो उसने दरवाजा बंद किया और पड़ोस की महिलाओं को बुला लिया। सब मिलकर पुलिस के पास पहुंची। पहली बार अक्कू यादव गिरफ्तार हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में रिहा भी हो गया। रिहा होते ही उसने उषा को धमकी दी, अब तू नहीं बचेगी। लेकिन उषा डरी नहीं। उसने कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर औरत की है। 14 अगस्त 2004 नागपुर जिला अदालत। अक्कू यादव की पेशी थी। अदालत में उषा नारायण समेत 200 महिलाएं मौजूद थीं। सबकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। जैसे ही अक्कू यादव अंदर आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर वही करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस इतना सुनना था। उषा नारायण आगे बढ़ीं। उन्होंने अदालत में अक्कू यादव पर पहली चप्पल फेंकी। वह चप्पल सिर्फ एक वार नहीं थी, वह वर्षों की पीड़ा का विस्फोट थी। और फिर सैकड़ों महिलाएं टूट पड़ीं। किसी ने चाकू मारा, किसी ने पत्थर, किसी ने लाठी, किसी ने चप्पल से पीटा। कुछ ही मिनटों में अक्कू यादव ढेर हो गया। महिलाओं ने उसका गुप्तांग तक काट दिया ताकि वो फिर किसी और औरत का शिकार न बना सके। कोर्ट में सन्नाटा था। पुलिस और वकील सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि सब जानते थे ये कोई हिंसा नहीं थी, ये दर्द का विस्फोट था। महिलाओं ने कहा, हमने कोई अपराधी नहीं मारा, हमने अपने डर को मारा है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। कुछ ने कहा यह न्याय है, कुछ ने कहा यह कानून का अपमान है। लेकिन सब मान गए कि अगर इंसाफ समय पर मिलता तो समाज को खुद यह कदम नहीं उठाना पड़ता। उषा नारायण ने बाद में कहा, अगर कानून हमें बचाता तो हमें यह करना नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मरे, मैं चाहती थी कि कोई और औरत न रोए। उनकी यह बात आज भी हर औरत के दिल में हिम्मत जगाती है, क्योंकि अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की मौत की नहीं है, यह उस हिम्मत की कहानी है जिसने समाज को झकझोर दिया। अगर उषा नारायण जैसी महिलाएं ना उठती तो आज भी कई और औरतें चुप रहती। यह कहानी हमें सिखाती है, डर को जीतना ही असली इंसाफ है। आवाज उठाइए, क्योंकि जब समाज साथ खड़ा होता है तो अपराध खुद झुक जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि औरत की आवाज ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां लोगों को हिम्मत देती रहें